हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे जो लास्ट लेक्चर हमारा था वो था मॉलिक्यूलरिटी पे। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने पढ़ा होगा रेट लो। अगर हम बात करें रेट लो के अंदर, तो रेट लो में क्या देखते थे हम? एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए बी गिव्स सी और डी। चलो, अब अगर हमें इसके लिए रेट लो लिखना है, हम क्या लिखेंगे? रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो कोफिशिएंट आगे है वही हमने क्या किया, उसकी पावर ले लिया है। रेट बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो कोफिशिएंट आगे है वही हमने पावर ले लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैंने वही कोफिशिएंट अगर पावर में लिया है, ये रिएक्शन हमारी होगी सिंपल रिएक्शन, क्योंकि सिंपल रिएक्शन में जो कोफिशिएंट आगे होते हैं वही कोफिशिएंट उसकी पावर में हो जाते हैं। चलो, अब जो रेट है हम उसको लिख सकते हैं के ए की पावर ए, बी की पावर बी। चलो, अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो जो ऑर्डर होता है हमारा यहां पे, वो क्या होता है? सम। किसका सम? पावर का। ऑर्डर हमारा है ए प्लस बी। अगर रिएक्शन सिंपल है, आप उसका आंसर डायरेक्ट ही कर सकते हैं। जो कोफिशिएंट आगे होंगे आप उनका सम कर देना, वही क्या होगा उस रिएक्शन का? ऑर्डर। बट अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हुई, आप आंसर ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप यहां पे ए नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा एक्स, यहां पे लिखना पड़ेगा वाई। क्यों? क्योंकि एक्स ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वो हमने रेट लो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वाई बी के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, दो केस बनते हैं, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। यहां पे आएगा एक्स एंड वाई। ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ओके, चलो, अब हमने बोला ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। सुनो, मान लो हमने क्या किया, यहां पे आपने ये रेट लो लिखा और अब एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया आपने? यहां पे बी को रखा फिक्स, बी को चेंज नहीं किया, के की वैल्यू पहले से क्या है? फिक्स है। अब आपने क्या कर दिया, यहां पे जो ए की कंसंट्रेशन है उसको आपने डबल कर दिया। आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और आपने देखा कि जो रेट है वो भी डबल हो गई। इसका मतलब जो एक्स है वो क्या रहा होगा? 1, 2 की पावर 1, तभी तो 2 आया होगा। ओके, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई? 1। ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। चलो, मैं और आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हम एक बार लिख लेते हैं, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। चलो, अब आपको क्या देखना है? अगर आपने इसको 2 टाइम किया और मान लो ये हो गया 4 टाइम, बाकी आपने के को कांस्टेंट रखा है, बी को कांस्टेंट रखा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब अगर ये 2 टाइम बढ़ाया और ये 4 टाइम बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा? ये जो x है वो क्या होगा? 2 की पावर 2, तभी 4 आएगा। रेट हमने देखा 4 टाइम इंक्रीज हुई, कब? तब उसको हमने 2 टाइम इंक्रीज किया, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये हमने एक्सपेरिमेंट से बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया a की कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ाई और यहां पे ये आ गई 8 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ होगा? 2 की पावर जो x है वो क्या रही होगी? 3। ओके, ये आपको बताना है। बाकी आपने k को कांस्टेंट रखा है, b को कांस्टेंट रखा है, a को 2 टाइम इंक्रीज किया था, रेट हो गई 8 टाइम इंक्रीज। ऐसा कब होगा? तब 2 की पावर क्या होगी? 3। इस केस में x की वैल्यू क्या आ गई है? 3। आप ये एक्सपेरिमेंट से बता पाएंगे। चलो, अब हम बात कर लेते हैं बी की पावर y क्या होगा? ओके, चलो, मान लो
बी की जो कंसंट्रेशन है वो आपने 2 टाइम इंक्रीज की, ओके, बी को आपने 2 टाइम इंक्रीज कर दिया और आपने देखा रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, रेट सेम ही रही। ऐसा कब होगा? आपने तो बी को इंक्रीज किया था बट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ होगा इसकी जो पावर है वो क्या होगी? 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। रेट क्या रहेगी? सेम। अब y की वैल्यू क्या हो गई है? 0, मींस ऑर्डर 0 हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं आया। नेक्स्ट केस मान लेते हैं हमने इसको 3 टाइम इंक्रीज किया, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। b को मैंने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया और मैंने देखा रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैंने b को 3 टाइम्स इंक्रीज किया, k कांस्टेंट है, a को भी मैंने फिक्स रखा, b को मैंने इंक्रीज किया 3 टाइम्स, ये हो गया 9 टाइम्स। ऐसा कब होगा? तब 3 की पावर क्या रही होगी? 2। 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। इस केस में जो आपका ऑर्डर है मींस y की वैल्यू क्या आ गई होगी? 2। ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस आप ऑर्डर बता सकते हैं। फाइनली हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उससे सभी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। चलो, ये हमारी रेट है, रेट इक्वल्स टू k a की पावर x b की पावर y। आपको पहले किसी एक को फिक्स या कांस्टेंट रखना है। हमने b को रख लिया, k ऑलरेडी कांस्टेंट है। ये 2 टाइम इंक्रीज किया, ये 4 टाइम इंक्रीज हुआ। इसका मतलब समझ गए? 2 की पावर 2। x क्या आ गया है आपका? 2 आ गया है। ये केस फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में हमने क्या देखा? फिक्स रखा, b को हमने बढ़ाया, मान लेते हैं 2 टाइम्स, हमने इसको इंक्रीज किया 2 टाइम, और हमने देखा कि जो रेट है वो उस टाइम पे है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वो 2 हो गई। ये 2 इंक्रीज किया तो ये 2 टाइम ही हुई। इसका मतलब यहां पे क्या रहा होगा? 1। y क्या आ गया? 1। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है x प्लस वाई। x कितना आया है? 2। y कितना आया है? 1, मीन्स ऑर्डर क्या आ गया? 3। ये हुआ आपका ऑर्डर जो आप एक्सपेरिमेंट से बता पाए। आप ये एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर बता सकते हैं। सेकंड मेथड है यूनिट से। आप यूनिट से भी ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यूनिट में क्लियर किया था कि अगर आपको किसी की यूनिट बतानी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेक इनवर्स। मान लेते हैं अगर n 0 है, अगर n 0 है, यहां पे क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेक इनवर्स। क्या यूनिट आ गई हमारी? मोल पर लीटर सेक इनवर्स। अब ये आपको याद रहे, अगर आपको ये यूनिट मिलती है, आप बोलेंगे यहां पे जो ऑर्डर है वो क्या है? वो 0 है, ओके। आप यूनिट देख के भी ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं n की वैल्यू 2 है ना, ये तो हमें बाद में पता लगेगा, पहले तो हमें यूनिट देखनी है। उस टाइम पे यूनिट क्या होगी? इधर K इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेक इनवर्स। अब 1 माइनस 2 क्या आ गया हमारा? -1। तो यहां पे हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई? -1। मोल पर लीटर -1 सेक इनवर्स, जिसको आप रीअरेंज करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? मोल इनवर्स यहां पे, और लीटर नीचे इनवर्स था, ऊपर आके क्या हो गया? लीटर सेक इनवर्स। अगर आपको ये यूनिट मिलती है, आपका आंसर क्या आएगा? n इक्वल्स टू 2 है, ओके। वो तो मैंने आपको यूनिट समझाने के लिए लिखा है, वो हमें बाद में पता लगेगा कि n की वैल्यू क्या है? 2 है।
आप बता सकते हैं कैसे, ऑर्डर यूनिट से। एक्सपेरिमेंट में आप कंसंट्रेशन चेंज करके भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, यूनिट को देखते हुए भी आप ऑर्डर बता सकते हैं। चलो अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ ऑर्डर, क्या क्या हो सकते हैं हमारे ऑर्डर, वो आपको क्लियर करता हूं मैं। ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि ऑर्डर नेगेटिव कैसे हो सकता है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा कि रेट इक्वल्स टू के O3 बाय O2। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है हम यहाँ पे देखते हैं कि जो O3 है वो अगर इंक्रीज होगा तो रेट इंक्रीज होगी, बट अगर O2 की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ अगर आप O2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रेट डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट डिक्रीज होती है तो वो होता है हमारा नेगेटिव ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आपके जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। अब जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, किसके ऊपर, रेट के ऊपर, जीरो ऑर्डर के लिए। चलो जीरो ऑर्डर को क्लियर करते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या हम देखते हैं, अगर आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, रेट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आया। चलो जैसे कि NH3 को हमने डिकम्पोज किया और ये हुआ N2 + 3H2। ओके, ये जो एग्जाम्पल है ये जीरो ऑर्डर का है। अब हमें क्या पता ये जीरो का है और कैसे हम याद रखेंगे, सुनेंगे। अगर सॉलिड के कैटलिस्ट पे रिएक्शन होती है तो वो जीरो ऑर्डर के अंडर मानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो NH3 है वो इस सॉलिड के कैटलिस्ट के सरफेस पे पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं अगर कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्शन उस पर डिपेंड करती है तो वो क्या मानी जाएगी, जीरो ऑर्डर। NH3 अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा, उसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर कैटलिस्ट लिया गया है और उसके सरफेस पे रिएक्शन हुई है जिसमें ये पूरी तरह से क्या हो गया है, उस पे डिपॉजिट हो गया है, खत्म हो गया है, उसको क्या मानेंगे हम, जीरो ऑर्डर। इसका मतलब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। ये हुई हमारी जीरो ऑर्डर। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा हमारा, अगर आप इसकी रेट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू के और NH3 की पावर क्या लिखेंगे, जीरो। ओके, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। अब मैं आपको लेके चलता हूं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर में क्या रहेगा हमारा, लाइक एक एग्जांपल ले लिया हमने SO2Cl2। ओके, डिकम्पोज हुआ SO2 + Cl2 में। अब अगर आप इसके लिए रेट लिखेंगे देन रेट क्या आएगी, रेट इक्वल्स टू के SO2Cl2 की पावर क्या आ गई, 1। अब जो पावर होगी वही क्या होगा हमारा ऑर्डर। इसका मतलब यहां पे जो ऑर्डर आया वो क्या आया, 1। ये हुई हमारी फर्स्ट ऑर्डर की। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर पे। हमारा जो ऑर्डर है वो सेकंड भी हो सकता है। सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन लेते हैं हम। सेकंड ऑर्डर जैसे कि 2HI को डिकम्पोज किया हमने H2 + I2 में। ठीक है, देन यहां पे जो है वो हमारी जो रेट लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, रेट इक्वल्स टू के HI की पावर 2। यहां पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो ऑर्डर हमारा आया वो क्या आया है, 2 आया है। तो आपको याद रखना है, अगर हमारा ऑर्डर यहाँ पे पावर 2 आ रही है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है रिएक्शन का
कैसे आपको क्लियर करना है। NO प्लस O2 गिव्स NO2, यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गई है, ऑक्सीजन 4 हो गई है, वहाँ पे भी 4 हो गई है। अब अगर हम इसके लिए रेट लिखेंगे, और ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ की गई है, आप ये सोच रहे होंगे सर को कैसे पता, ये एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ की गई है, तब हम ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि NO की पावर 2, यहाँ पे जो 2 है वो पावर में चला गया, O2। अब हम ये नहीं है अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हैं, तब ये एग्जाम्पल में लिखे जा रहे हैं। यहाँ पे सम करेंगे तो क्या हो गया 2 + 1, यहाँ पे जो ऑर्डर आया हमारा वो क्या आया 2 + 1, इसका मतलब ऑर्डर क्या आ गया हमारा 3। आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारा 3। चलो ऑर्डर नेगेटिव हुआ, हमने एग्जाम्पल दिया, ऑर्डर 0 हुआ, हो चुका है, 1 2 3 हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है H2 + Br2 gives 2HBr। अब इस रिएक्शन में अगर आप वैसे देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि जो रेट है वो क्या होगी H2Br2 1 वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं आप बोलेंगे ऑर्डर 2 आ गया है, नहीं ऐसा नहीं है, इसका ऑर्डर 2 नहीं है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो यहां पे मिला 1 और यहां पे मिला हाफ। ओके, यहां पे अगर ये है हमारा थियोरेटिकल, जो आप थियोरेटिकली देख रहे हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंटल देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल क्या हमें मिला कि जो रेट है वो कुछ ऐसे मिली, H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ, ये एक्सपेरिमेंटल देखा हमने। ओके, तो ये फ्रैक्शन है, आपको ये याद रखने हैं एग्जाम्पल, एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल तो आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ ऑर्डर हुआ हमारा 1 + 1/2 मीन्स ये आ गया हमारा 3/2, ये हमारी हुई फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल थी, वो 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, बट ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है। ओके, ऑर्डर एक होल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सभी चीजें हो सकती हैं। ओके, आज का ये हमारा लेक्चर था। ओके, थैंक यू।